हाय दोस्तों, यू कैन विन बाय शिव खेरा। ये बुक बताता है विनर्स और लूजर्स के बीच का फ़र्क। इस बुक के ऑथर कहते हैं विनर्स अलग काम नहीं करते, वो काम अलग तरीके से करते। विनर्स के पास कुछ क्वालिटीज़ होती है जिसे अपनाने से हम भी विनर्स की तरह अपनी लाइफ में सफल बन सकते हैं। इसलिए हम आपके साथ विनर्स की कुछ क्वालिटीज़ को शेयर करेंगे। क्वालिटी नंबर 1, एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को जॉब या प्रमोशन मिलती है वो 85% बार उनके एटीट्यूड की वजह से मिलती है और बाकी 15% उनके काम या नॉलेज की वजह से मिलती है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही बताता है कि हम लाइफ में आने वाले सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। और जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते हैं उन्होंने ये बार बार बताया कि वो बुरे से बुरे सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर आगे बढ़ पाते हैं। एक एग्जाम्पल दूं तो आप सबने डेविड और गुलियर की कहानी सुनी होगी। डेविड, जो एक नॉर्मल साइज का आदमी था, वो लड़ने लगा गोलियत से, जो एक जायंट किस्म का आदमी था। तब लोग डेविड से कहने लगे, तुम पागल हो, वो बहुत बड़ा है तुम्हारे गुलेर से मरने के लिए। तब डेविड ने कहा, वो बहुत बड़ा है मेरी गुलेर से चूकने के लिए। बड़ा बदन यानी ज़्यादा चांस है कि मैं उसे दूर से ही मार दूंगा। और ऐसे ही डेविड ने गुलियत को हरा दिया। डेविड ने सेम आदमी के सामने अलग एटीट्यूड यूज़ कर उसे हराया। इसलिए हमें सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग हमें सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएगा और नेगेटिव थिंकिंग हमारा रास्ता रोक देगा। क्वालिटी 2, सक्सेस। विनर्स हमेशा सक्सेस के लिए तैयार रहते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। इसलिए फोर्ब्स मैगजीन के फाउंडर ने कहा कि हिस्ट्री ने हमें हमेशा बताया कि जो लोग लाइफ के विनर्स होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वो जीतते हैं क्योंकि वो कभी हारने से डरते नहीं। एग्जाम्पल, एक आदमी था जो 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया। 22 साल की उम्र में वो इलेक्शन हार गया। 24 साल की उम्र में वो फिर से बिजनेस में फेल हो गया। 26 साल की उम्र में उसकी मंगेतर मर गई। 45 साल की उम्र में वो फिर से इलेक्शन हार गया। 52 साल की उम्र में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। वो आदमी का नाम था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट बना। इसलिए आपको भी अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करना चाहिए। अभी जो लोग कामयाब बनते हैं उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे डर की वजह से आती है इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन। डर का मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, मतलब एक झूठी चीज़ जिसे हम सच मानकर कभी आगे बढ़ नहीं पाते। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो चाबी की तरह होती है जो हमारे सक्सेस की गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करती है। मोटिवेशन 2 तरह की होती है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें बाहर की चीज़ों से मिलती है, जैसे पैसा, फेम, सोसाइटी अप्रूवल, फियर। इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, जैसे प्राइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलीव। तीसरा, लो सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम बताता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता तो ये सच होगा, और आप सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ तो ये भी सच होगा। इसलिए हमेशा हाई सेल्फ स्टीम रखें। अभी कुछ बातें हमें हाई सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ स्टीम लोगों में देखने को मिलती है। हाई सेल्फ स्टीम के लोग हमेशा आइडियाज़ की बातें करते हैं, वो केयरिंग होते हैं, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये यूजुअली गिवर मेंटालिटी के लोग होते हैं। वहीं लो सेल्फ स्टीम के लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, वो दूसरों की बुराई करते हैं। ये यूजुअली टेकर्स मेंटालिटी के होते हैं। चौथा, ईगो। कुछ लोग अपने प्राइड को ही सब कुछ मानते हैं। यूजुअली उनका प्राइड ही होता है जो उन्हें कुछ सीखने नहीं देता और दूसरों की इज्जत करना नहीं देता। वहीं कामयाब लोगों का प्राइड कुछ हेल्थियर होता है, उन्हें वो प्राइड कुछ अचीव करने से मिलता है। वो हमेशा सीखते रहते हैं और दूसरों की इज्जत करते हैं। तीसरी क्वालिटी, गोल सेटिंग। गोल्स वो सपने होते हैं जिन्हें हम हकीकत बनाना चाहते हैं, एक डेडलाइन और एक्शन प्लान के साथ। इसलिए हमें डेफिनेट गोल्स बनाने चाहिए और एक्शन प्लान बनाना चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए। और हर रोज़ गोल्स और प्लान को 2 बार पढ़ें ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या हासिल करना है। ऑथर कहते हैं गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम। आपको भी गोल्स को अचीव करने के लिए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। सीखने के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। पहले जब मुझे बाइक्स के बारे में कुछ पता नहीं था तब मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे उसे चलाने आएगा कि नहीं, मतलब मैं अनकॉन्शियस था इस बारे में और मुझ में बाइक चलाने की कोई स्किल्स नहीं थी, मतलब मैं इनकम्पिटेंट भी था। सेकेंड स्टेज है
कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, यानी जब मैं बाइक लेके चलाने लगा तब मैं समझ गया कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता। फिर मैं थर्ड स्टेज कॉन्शियस कम्पिटेंस में आया। जैसे जैसे मैं बाइक चलाने लगा मुझे पता चल गया कि मुझे बाइक चलाना आ रहा है और क्या कर रहा हूँ, कब गियर बदल रहा हूँ, कब ब्रेक दे रहा हूँ, और मेरी स्किल्स इम्प्रूव हो रही थी। फिर मैं फोर्थ स्टेज अनकॉन्शियस कम्पिटेंस में आया, जहाँ मुझे बाइक चलाना इतने अच्छे से आ गया कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ता कब गियर बदलना है और कब ब्रेक देना है। कोई भी स्किल सीखते वक्त हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द फोर्थ स्टेज में पहुंच जाए। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी हम विनर्स की तरह सफल नहीं बन सकते तब तक हमें ये चौथी क्वालिटी ना हो, विजन। हमें सपने देखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें बड़े सपने देखने चाहिए। क्योंकि आप जिस एप्लीकेशन में ये वीडियो देख रहे हैं वो भी किसी का सपना था, इसलिए हमें बड़े सपने देखने चाहिए और मेहनत कर उन सपनों को पूरा करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में बस यही कहना है, विनर्स अलग काम नहीं करते, वो काम अलग तरीके से करते। इस वीडियो में हमने कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए। अगर आप उन वर्ड्स का मतलब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कमेंट करके बताएं आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनकी नॉलेज इंप्रूव हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।